अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इल्मे रमल का एक जायचा लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इस जायचे से कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। चलिए हम चलते हैं जायचे की तरफ। ये मिसाली जायचा है और इसी तरीके से आप इसको अच्छे से समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे सवाल है, किसी का भी सवाल है कि मैं फ़लाँ काम करता हूँ, इस काम में फ़ायदा होगा या नहीं। वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे आप बिज़नेस करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी काम है, जो भी काम करना चाहते हो, तो उस काम के मुतालिक ये सवाल ये जायचा कशीदा किया गया। तो आपका सवाल ये है कि मैं इस काम को करता हूँ, फ़ायदा होगा कि नहीं। तो करना कैसे है कि सबसे पहले आपने जायचा कशीदा किया। जायचा बनाने का जो तरीक़ा है वो मैं बता चुका हूँ। तो ये आपके सामने ये जायचा है, ठीक है, ये मिसाली जायचा है। ये पूरा जायचा आपने बनाया। अब हमें क्या देखना है कि खाना अव्वल, ये खाना अव्वल है और ये खाना दोम है, ये खाना क्या कहते हैं कि छठा खाना है और ये 11वां खाना है, ठीक है, मैंने लिख दिया है। तो कायदा मैंने लिखा है। कायदा क्या है कि खाना अव्वल के खाना अव्वल को खाना 6 से ज़रब दें। ये खाना अव्वल है, इसको 6 से ज़रब देना है, ठीक है। जो ज़रब से जो नतीजा आएगा उसको आप लिख लें एक तरफ, ठीक है। खाना अव्वल को खाना 6 से ज़रब दें और खाना दोम को खाना 11 से ज़रब दें। ये खाना 11 है, इसको इससे ज़रब देना है, ठीक है। फिर दोनों नतीजे को एक दूसरे से ज़रब दें और नतीजे का जो शक्ल अगर साद आया तो बेहतर, अगर नहस आया तो नुकसान है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि खाना नंबर 1 को ऊपर देखो, ये ऊपर आप देख रहे हो, मैंने पहले तैयार कर लिया ताकि इसको बनाने में तकरीबन आधे घंटे लग जाते हैं। और खाना नंबर 2 को ऊपर देखो, ये दूसरा खाना है। फिर खाना नंबर 6 को देखो, ये छठा खाना है। फिर 11वीं खाना है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पहले खाने को और ये छठे खाने को, ये पहला खाना है और ये छठा खाना है, इन दोनों को ज़रब देना है। ज़रब के बाद ये नतीजा सामने आया उसका, ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इसको उतबतुल खारिज बोलते हैं, ये नतीजा है। उसके बाद फिर हमें खाना है दूसरे खाने को 11वें खाने से, इसको इससे 11वें खाने से हमें ज़रब देना है। ये दूसरा खाना है, 11वें खाने का शक्ल है ये, इसको हमने ज़रब दिया। अब ये इज्तमा निकल करके आया, ठीक है, नतीजा ये हुआ। अब हमने क्या करना है, इससे इसको ज़रब देना है, इन दोनों को। तो ये हमने यहाँ उतार लिया है, इसको हमने यहाँ उतार लिया। अब इसको इससे ज़रब देना है, तो ये नतीजा ये निकल कर गया, ये शक्ल, ये लहियान का शक्ल है, ये सादे अकबर है। तो इससे पता चला कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये पूरा तरीक़ा है। जो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लें, मैं समझाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। ये मैं बहुत आसान तरीक़े से मैं बता रहा हूँ, इसमें ये बहुत बारीकी है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इस बारीकी में जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इल्मे रमल पे बहुत सारे हमारे जो अकाबरीन हैं, जो उस्ताद हैं, उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं इतनी बारीक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ताकि कोई भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, ठीक है। तो एकदम इस तरीके से जायचा लगाएं आप। जायचा लगाने के लोग कुर्रा इस्तेमाल करते हैं, आप नंबर ले लें, या मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ एक आसान तरीक़ा। मिसाल के तौर पे बहुत लोग कुर्रा इस्तेमाल करते हैं, कुर्रा आपके पास नहीं है तो आप क्या करें कि आप नंबर ले लें, जो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो नंबर दिल में आ रहा है, वो भी नहीं कर सकते तो आप एक सांस लें और सांस लेके इस तरीके से 4 लाइन आप बनाएं, ठीक है। एक सांस में 4 लाइन बना लिया। अब आपने गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पहला 9 नंबर आ गया। अब हम इसे 9वीं शक्ल बनाएंगे इसके अंदर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं शक्ल है। 1 2 3 4 5 6, ये छठी है। 1 2 3 4, ये चौथी है। इस तरीके से अब हमें लेना किससे, दायरा सुकन इसके अंदर है, उससे हमें नक्श ये जायचा बनाना है, ठीक है। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी तस्वीर आप ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी स्क्रीनशॉट मैं दे दूँ। तो इस तरीके से आप करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मुकम्मल तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि फ़लाँ काम करने में फ़ायदा है या नुकसान है। एक तरीके का इस्तिखारा है ये, ठीक है। आप 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें, फिर ये आप जायचा लगाएँ, इंशाअल्लाह अच्छा जवाब आएगा, ठीक है। बाद बाकी इंशाअल्लाह इससे अगले जो भी मसाइल हैं उससे मुताल्लिक़ मैं आपको अगली बार बताऊँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।